एडजी पर आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम सीबीएसई क्लास 11 के क्लास 11 ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कामली समझते हैं। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन पर है और लगभग 30 से 60 मिनट चलेगा। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन आप बस सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। जयपुर की सिया को ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स याद करने जैसा लगता था। आज हम उसकी तरह की कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, ब्रांचेस, एग्जाम टिप्स और फाइनल चैलेंज सब साथ करेंगे। बिल्कुल। इस चैप्टर को पढ़ते समय सिर्फ डेफिनेशंस याद मत करो। हर आइडिया पर सोचो कि यह किसी जगह, एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे जुड़ता है। हम बीच बीच में छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे। तुरंत आंसर मत देखना, एक सेकंड रुककर अपना। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत, फिर ज्योग्राफी की डेफिनेशन और एरियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद ह्यूमन और नेचर का इंटरैक्शन, व्हाट वेयर व्हाई क्वेश्चंस, इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, अप्रोचेस, ब्रांचेस और अंत में फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस। तो शुरुआत इस बेसिक क्वेश्चन से करते हैं जो चैप्टर खुद पूछता है। हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए? गौरव, क्या इसका आंसर सिर्फ इतना है कि हमें कंट्रीज और कैपिटल्स जाननी है? नहीं, वह आंसर इनकम्प्लीट होगा। हम अर्थ के सरफेस पर रहते हैं और सराउंडिंग्स हमारे जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करती हैं। रिसोर्सेज से सस्टेनेंस मिलता है, वेदर के अनुसार फूड हैबिट्स और क्लोथिंग बदलते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ एनवायरनमेंट का उपयोग भी बदलता है। यानी ज्योग्राफी हमें बताती है कि अलग-अलग जगहों पर नेचुरल रिसोर्स बेस, टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल डेवलपमेंट अलग क्यों दिखाई देते हैं। यही स्पेशल वेरिएशन है, अर्थात स्पेस के अक्रॉस चीजों में वेरिएशन। एग्जाम पॉइंट: ज्योग्राफी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने के साथ साथ उसके कॉजेज इन्वेस्टिगेट करना सिखाती है। यह चेंजेस को टाइम और स्पेस दोनों में समझती है। ग्लोब को मैप्स में समझने की स्किल और जीआईएस तथा कंप्यूटर कार्टोग्राफी जैसी टेक्निक्स भी इसी लर्निंग का हिस्सा हैं। एक क्विक चेक। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि ज्योग्राफी केवल लोकेशंस याद करने का सब्जेक्ट है, तो तुम उसे क्या समझाओगे? अपने वर्ड्स में दो बातें बोलो, फिर आगे सुनो। स्ट्रॉन्ग आंसर में यह होना चाहिए कि ज्योग्राफी नेचुरल और कल्चरल फिनोमेना के स्पेशल वेरिएशन, उनके रिलेशनशिप्स और चेंजेस को स्टडी करती है। मैप्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैप्स ज्योग्राफी का टूल है। ज्योग्राफी का स्कोप उससे कहीं वाइडर है। सिया जैसी कंफ्यूजन यहाँ क्लियर होनी चाहिए। ज्योग्राफी हमें डाइवर्स लैंड्स और पीपल को समझने, वेरिएशंस के कारण खोजने और अर्थ की सरफेस का विजुअल सेंस डेवलप करने में मदद करती है। अब इसी से अगला सवाल नेचुरली आता है, ज्योग्राफी एक्चुअली है क्या? सिंपल वर्ड्स में ज्योग्राफी अर्थ का डिस्क्रिप्शन है। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक रूट्स जियो और ग्राफोस से बना है। जियो का अर्थ अर्थ और ग्राफोस का अर्थ डिस्क्रिप्शन। यह टर्म ग्रीक स्कॉलर एराटोस्थेनीज ने कॉइन किया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि ज्योग्राफी शब्द के रूट्स क्या हैं, आंसर होगा जियो और ग्राफोस, और स्कॉलर का नाम एराटोस्थनीज। डेट्स भी चैप्टर में दी गई है, 276 से 194 बीसी। इन्हें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पहचानना यूजफुल है। अर्थ को स्कॉलर्स ने ह्यूमन बीइंग्स का अबोर्ड भी माना, इसलिए ज्योग्राफी को अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का डिस्क्रिप्शन कहा गया। लेकिन अर्थ मल्टीफैसेटेड और मल्टी डिमेंशनल है, इसलिए केवल डिस्क्रिप्शन पर्याप्त नहीं, एक्सप्लेनेशन और रिलेशनशिप्स भी जरूरी हैं। यही एरियल डिफरेंशिएशन आता है। अर्थ की सरफेस पर कुछ फिनोमेना सिमिलर होते हैं और कुछ डिसिमिलर। ज्योग्राफी उन फिनोमेना को स्टडी करती है जो स्पेस के अनुसार वेरी करते हैं, लेकिन सिर्फ वेरिएशन नोटिस करना नहीं, उसके पीछे के फैक्टर्स को जोड़ना भी जरूरी है। क्रॉपिंग पैटर्न इसका अच्छा चैप्टर सपोर्टेड एग्जाम्पल है। अलग रीजन्स में क्रॉप्स अलग हो सकती हैं। इस वेरिएशन को सॉइल्स, क्लाइमेट, मार्केट डिमांड, फार्मर की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल इनपुट से रिलेट किया जाता है। तो ज्योग्राफी का फोकस कॉजल रिलेशनशिप पर है। एक फिनोमिनन दूसरे से कैसे जुड़ा है और कौन से फैक्टर्स वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? अरियल डिफरेंशिएशन का मतलब
केवल जगहों की लिस्ट है या डिफरेंसेस की एक्सप्लेनेशन भी? सही उत्तर है, डिफरेंसेस की एक्सप्लेनेशन भी। जियोग्राफर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के फ्रेम में फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। इससे इंटरप्रिटेशन होती है और फ्यूचर फिनोमिना को फोर्सी करने में सहायता मिलती है। यही जियोग्राफी को एनालिटिकल डिसिप्लिन बनाता है। एक कॉमन मिस्टेक, एरियल डिफरेंशिएशन को सिर्फ फिजिकल फीचर्स तक सीमित मत करना। कल्चरल फीचर्स, सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और मार्केट्स भी स्पेशल वेरिएशन का हिस्सा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने इन्हें अलग अलग समय और जगहों पर डेवलप किया है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, जियोग्राफी अर्थ का डिस्क्रिप्शन है। पर मॉडर्न सेंस में ये स्पेशल वेरिएशंस, रिलेशनशिप्स और कॉजेस की एक्सप्लेनेशन भी है। अगला स्टेप है ये देखना कि नेचर और ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को कैसे शेप करते हैं। चैप्टर कहता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट एक स्टेज की तरह है, जिस पर ह्यूमन सोसाइटीज अपनी क्रिएटिव स्किल्स इनैक्ट करती हैं। माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज, ओशंस और डेजर्ट्स नेचुरल फीचर्स हैं। विलेजेस, सिटीज, रोड्स और मार्केट्स कल्चरल फीचर्स। नेचर ने फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ऑक्यूपेशन पर प्रभाव डाला। दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग्स ने टूल्स, टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के द्वारा एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। इसलिए रिलेशनशिप वन वे नहीं है, यह इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है। एडाप्टेशन और मॉडिफिकेशन को अलग रखो। एडाप्टेशन का अर्थ प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना है। मॉडिफिकेशन में ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी और अपने प्रयासों से नेचुरल एनवायरनमेंट में बदलाव करते हैं। एग्जाम में दोनों को एक ही शब्द समझना गलती होगी। प्रिमिटिव सोसाइटीज इमीडिएट एनवायरनमेंट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट थीं और नेचुरल मींस ऑफ सबसिस्टेंस पर निर्भर रहती थीं। समय के साथ लैंड, सॉइल और वाटर जैसे रिसोर्सेज का उपयोग करके फूड प्रोडक्शन बढ़ा और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। टेक्नोलॉजी ने लेबर की हार्शनेस कम की, लेबर एफिशिएंसी बढ़ाई, प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाया और लेबर मोबिलिटी को सपोर्ट किया। चैप्टर इसे नेसेसिटी से फ्रीडम की ओर बढ़ने के रूप में देखता है, लेकिन इसका मतलब नेचर से पूरी इंडिपेंडेंस नहीं है। बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं, पर रिसोर्सेज नेचर से ही मिलते हैं। इसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को चैप्टर ह्यूमनाइज नेचर और नेचुरलाइज ह्यूमन बीइंग्स की भाषा में समझाता है। ज्योग्राफी इसी इंटरैक्शन को इंटीग्रेटेड होल के रूप में स्टडी करती है। अब लिसनर चेक। अगर क्वेश्चन हो नेचर हैज इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन लाइफ, तो आंसर में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और ऑक्यूपेशन लिख सकते हो। फिर ह्यूमन रिस्पॉन्स के रूप में एडाप्टेशन और मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन करो। केवल टेक्नोलॉजी का नाम लिखना पर्याप्त नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ने स्पेस को ऑर्गेनाइज किया। रूट्स लिंक्स की तरह और सेटलमेंट्स नोड्स की तरह काम करते हैं। इनके द्वारा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल इंटीग्रेशन डेवलप होती है। ये सोशल साइंस के रूप में ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट एंगल है। एक छोटा रिकैप। नेचर रिसोर्सेज और कंडीशंस देती है, ह्यूमंस एडाप्टेशन और टेक्नोलॉजी से रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर ह्यूमन एक्टिविटीज नेचर पर इम्प्रिंट्स छोड़ती हैं। इसलिए एनवायरनमेंट और सोसाइटी को अलग अलग बॉक्सेस में पढ़ना चैप्टर की स्पिरिट के खिलाफ होगा। अब हम ज्योग्राफी के 3 कोर क्वेश्चंस पर आते हैं, व्हाट, वेयर और व्हाई। ये केवल याद रखने वाली लिस्ट नहीं, बल्कि ज्योग्राफिक इंक्वायरी का सीक्वेंस है। पहले फिनोमिनन पहचानो, फिर उसका लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन देखो, फिर कारण समझो। व्हाट क्वेश्चन नेचुरल और कल्चरल फीचर्स के पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन करता है। वेयर क्वेश्चन फीचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन पूछता है। व्हाट और वेयर मिलकर डिस्ट्रीब्यूशनल तथा लोकेशनल एस्पेक्ट्स बताते हैं। अब सोचो, व्हाई क्वेश्चन इन दोनों से आगे क्या जोड़ता है? वह कॉजल रिलेशनशिप और एक्सप्लेनेशन जोड़ता है। ज्योग्राफी ये जानना चाहती है कि कोई पैटर्न या डिस्ट्रीब्यूशन किन प्रोसेसेस और फैक्टर्स के कारण बना। चैप्टर के अनुसार यही तीसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी को साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने में महत्वपूर्ण था। एमसीक्यू स्टाइल रिकॉल। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किस क्वेश्चन से जुड़ा है? व्हाट, वेयर या वाई? आंसर मन में बोलो, हाँ वाई। और इसे केवल वाई लिखकर छोड़ना नहीं, कॉजल फैक्टर्स भी एक्सप्लेन करने हैं। ज्योग्राफी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स,
डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन और कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करती है। फिर फिनोमेना के एसोसिएशंस और इंटर रिलेशनशिप्स इंटरप्रेट करती है। यानी मैप पर पैटर्न दिखना शुरुआत है, उसका मीनिंग और कॉज समझना डीपर ज्योग्राफिकल एनालिसिस है। कॉमन मिस्टेक ये है कि व्हाट और वेयर को कंप्लीट ज्योग्राफी मान लिया जाए। चैप्टर बताता है कि कॉलोनियल पीरियड में इन्वेंट्री जैसी इंफॉर्मेशन पॉपुलर थी, लेकिन वाई जुड़ने पर एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक कैरेक्टर मजबूत हुआ। एग्जाम आंसर फ्रेम याद रखो। ज्योग्राफी पैटर्न्स की पहचान करती है, फीचर्स की लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बताती है, तथा फिजिकल और ह्यूमन फिनोमिना के बीच कॉजल रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन करती है। यह फ्रेम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दो में अडैप्ट हो सकता है। अब तक दूसरा मेजर आइडिया भी क्लियर है। ज्योग्राफिक क्वेश्चंस केवल डेटा कलेक्ट नहीं करते, वे पैटर्न से एक्सप्लेनेशन तक ले जाते हैं। आगे ज्योग्राफी को इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्यों कहा गया, ये समझेंगे। ज्योग्राफी डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस है। इसका अप्रोच होलिस्टिक है, क्योंकि वर्ल्ड को इंटरडिपेंडेंसीज के सिस्टम के रूप में देखा जाता है। ज्योग्राफी नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज से डेटा और अंडरस्टैंडिंग लेकर स्पेशल पर्सपेक्टिव में उनका सिंथेसिस करती है। नेचुरल साइंसेज में जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी और मीटेरोलॉजी जैसे फील्ड्स अर्थ के अलग एस्पेक्ट स्टडी करते हैं। सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी आते हैं। ज्योग्राफी इन कनेक्शंस को इग्नोर नहीं करती। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन: ज्योग्राफी दूसरी साइंसेज से अलग सब्जेक्ट मैटर और मेथडोलॉजी रखती है, लेकिन उनसे क्लोजली रिलेटेड भी है। इसका यूनिक कंट्रीब्यूशन है रियलिटी को स्पेशियल पर्सपेक्टिव में टोटलिटी के साथ समझने की कोशिश। हिस्ट्री टेम्पोरल सिंथेसिस करती है, जबकि ज्योग्राफी स्पेशल सिंथेसिस। यह कंपैरिजन कॉमनली टेस्टेड हो सकता है। टेम्पोरल का फोकस टाइम में चेंज और स्पेशल का फोकस स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन तथा रिलेशनशिप्स। दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड नहीं हैं। इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। हिमालयाज ने बैरियर और प्रोटेक्शन दिया, लेकिन पासेस ने सेंट्रल एशिया से माइग्रेंट्स और इन्वेडर्स के रूट्स भी दिए। सी कोस्ट ने ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से कॉन्टैक्ट को इनकरेज किया। तो एक ही ज्योग्राफिकल फीचर दो तरह का प्रभाव डाल सकता है, हिमालयाज बैरियर भी और पैसेज का कॉन्टेक्स्ट भी। यही न्यूआंस्ड आंसर है। केवल ये लिखना कि हिमालयाज ने इंडिया को प्रोटेक्ट किया इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि पासेस का रोल भी था। नेविगेशन टेक्नोलॉजी ने ओशंस के थ्रू एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई और यूरोपियन कंट्रीज को एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों तक पहुंचने में सहायता मिली। इससे जियोग्राफी और हिस्ट्री का इंटरफेस साफ दिखता है। स्पेशल फैक्टर्स और टेक्नोलॉजी हिस्टोरिकल इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मिनी एक्टिव रिकॉल अगर क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्यों है, तो 3 कीवर्ड्स बोलो: स्पेशल सिंथेसिस, होलिस्टिक अप्रोच और नेचुरल तथा सोशल साइंसेस के साथ इंटरफेस। इन कीवर्ड्स को एक्सप्लेनेशन के साथ लिखोगे तो आंसर ज्यादा मजबूत होगा। सही। ज्योग्राफी प्लेस टू प्लेस डिफरेंसेस को नोट करके उन्हें ब्रॉडर रियलिटी में इंटीग्रेट करती है। ज्योग्राफर को रिलेटेड फील्ड्स की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ताकि वह फिनोमेना को लॉजिकली कनेक्ट कर सके। अब हम टाइम और स्पेस के इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप पर चलते हैं। ज्योग्राफिकल फिनोमेना स्टैटिक नहीं होते। लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ऑक्यूपेशंस और कल्चरल डेवलपमेंट टाइम के साथ चेंज करते हैं। इसलिए ज्योग्राफी स्पेशल स्टडी के साथ टेम्पोरल चेंज को भी ध्यान में रखती है। चैप्टर टाइम को ज्योग्राफी की फोर्थ डायमेंशन कहता है। पहले 3 डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। डिस्टेंस को किलोमीटर्स में कह सकते हैं या ट्रैवल टाइम में। इसलिए स्पेस और टाइम कभी कभी एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल सिंपल है, दो प्लेसेस के बीच डिस्टेंस 1500 किलोमीटर्स हो सकती है, लेकिन वही डिस्टेंस प्लेन से 2 आवर्स या फास्ट मूविंग ट्रेन से 17 आवर्स अवे कही जा सकती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी और एक्सपीरियंस्ड डिस्टेंस बदल देता है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क स्पेस को इंटीग्रेट करते हैं। रूट्स लिंक्स हैं और सेटलमेंट्स नोड्स। जब लिंक्स और नोड्स कनेक्ट होते हैं तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है। ये कॉन्सेप्ट मैप्स,
सेटलमेंट्स और एक्सेसिबिलिटी को समझने का बेस बनाता है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, घर से स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगता है? अगर स्कूल रोड के अक्रॉस होता तो टाइम कितना होता? डिस्टेंस और कम्यूटिंग टाइम का रिलेशन सोचो। यही टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाला रीजनिंग चेक है। इसका आंसर फिक्स्ड नंबर नहीं मांगता। तुम्हें समझाना है कि रेजिडेंस और स्कूल के बीच डिस्टेंस बढ़ने पर कम्यूटिंग टाइम सामान्यतः बढ़ता है और ट्रांसपोर्ट मोड भी टाइम को प्रभावित करता है। इसलिए टाइम को स्पेस और स्पेस को टाइम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब एक शॉर्ट रीकैप। ज्योग्राफी में स्पेस प्राइमरी फोकस है, लेकिन फिनोमेना टाइम के साथ बदलते हैं। इसलिए टाइम फोर्थ डायमेंशन है। रूट्स, नोड्स, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन स्पेशल इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम ज्योग्राफी के मेजर अप्रोचेस पर हैं, सिस्टमैटिक और रीजनल। सिस्टमैटिक अप्रोच में किसी फिनोमेनन को वर्ल्ड ओवर एज अ होल स्टडी किया जाता है और फिर टाइपोलॉजीज या स्पेशल पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन का एग्जाम्पल लो। सिस्टमैटिक अप्रोच में पहले वर्ल्ड लेवल पर वेजिटेशन स्टडी होगी, फिर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स, सॉफ्टवुड कोनिकल फॉरेस्ट्स और मॉनसून फॉरेस्ट जैसी टाइपोलॉजीज आइडेंटिफाई, डिस्कस और रीजनल अप्रोच में वर्ल्ड को डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स के रीजन्स में डिवाइड करके किसी पर्टिकुलर रीजन के सभी जियोग्राफिकल फिनोमिना को होलिस्टिक मैनर में स्टडी किया जाता है। रीजन्स नेचुरल, पॉलिटिकल या डेजिग्नेटेड हो सकते हैं। डिफरेंस याद रखने का तरीका, सिस्टमैटिक में फिनोमिनन फर्स्ट, रीजन लेटर नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन और उसके पैटर्न्स फर्स्ट। रीजनल में रीजन फर्स्ट, फिर उस रीजन के फिनोमेना का इंटीग्रेटेड स्टडी। रीजनल अप्रोच यूनिटी इन डाइवर्सिटी खोजती है। सिस्टमैटिक अप्रोच अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट से और रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच कार्ल रिटर से जुड़ी है। हम्बोल्ट का पीरियड 1769 से 1859 और रिटर का 1779 से 1859 दिया गया है। नेम्स और अप्रोचेस को पेयर करके रिवाइज करो। ज्योग्राफी में ड्यूलिज्म भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अर्लियर स्कॉलर्स फिजिकल ज्योग्राफी पर ज्यादा एम्फेसिस देते थे। बाद में ह्यूमन बीइंग्स के इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ होने और कल्चरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन के कारण ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। एग्जाम में सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोचेस की तुलना पूछी जा सकती है। डेफिनेशन, फोकस, एग्जाम्पल और एसोसिएटेड स्कॉलर लिखना अच्छा आंसर फ्रेम बनेगा। अब हम सिस्टमैटिक अप्रोच के अंडर आने वाली ब्रांचेस को केयरफुली ऑर्गेनाइज करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी की 4 ब्रांचेस हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और सॉइल जियोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी लैंडफॉर्म्स, उनके एवोल्यूशन और रिलेटेड प्रोसेसेस को स्टडी करती है। क्लाइमेटोलॉजी एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर, वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स, क्लाइमेटिक टाइप्स और रीजन्स को स्टडी करती है। हाइड्रोलॉजी अर्थ की सरफेस पर वाटर रेल्म जैसे ओशंस, लेक्स, रिवर्स और दूसरे वाटर बॉडीज तथा उनके लाइफ पर इफेक्ट्स को देखती है। सॉइल ज्योग्राफी सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस, सॉइल टाइप्स, फर्टिलिटी स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज पर फोकस करती है। एक क्विक मैच: लैंडफॉर्म्स किस ब्रांच में, एटमॉस्फेयर किस में और सॉइल फर्टिलिटी किस में। अपने माइंड में सीक्वेंस दोहराओ। सीक्वेंस है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और सॉइल जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी में सोशल या कल्चरल जियोग्राफी सोसाइटी और कल्चरल एलिमेंट्स की स्पेशियल डायनामिक स्टडी करती है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखती है। सेटलमेंट ज्योग्राफी रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करती है। यहाँ पॉपुलेशन और सेटलमेंट को रिलेटेड लेकिन आइडेंटिकल मत समझना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन करती है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी उन हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को देखती है जिनसे स्पेस ऑर्गेनाइज हुआ और रीजन्स प्रेजेंट स्टेटस तक पहुंचे। पॉलिटिकल जियोग्राफी बाउंड्रीज, नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स के स्पेस रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन सिनारियो और पॉलिटिकल बिहेवियर को
स्पेशियल एंगल से स्टडी करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांचेस की लिस्ट के साथ उनका वन लाइन स्कोप भी तैयार रखो। बायोजियोग्राफी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरफेस से डेवलप हुई। इसकी ब्रांचेस में प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी या इकोसिस्टम और एनवायरनमेंटल ज्योग्राफी शामिल है। प्लांट ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन के स्पेशल पैटर्न्स और हैबिटेट्स देखती है। जू ज्योग्राफी एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स के ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखती है। इकोलॉजी या इकोसिस्टम स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक हैबिटेट्स का साइंटिफिक स्टडी है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी लैंड डिग्रेडेशन, पोल्यूशन और कंजर्वेशन जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से जुड़ी है। ब्रांचेस को रटने के बजाय फिजिकल, ह्यूमन और बायोज्योग्राफी के ब्रॉड ग्रुपिंग में ऑर्गेनाइज करो। इससे रिकॉल और आंसर राइटिंग दोनों आसान होंगे। अब हम रीजनल अप्रोच की ब्रांचेस देखते हैं। रीजनल स्टडीज या एगा स्टडीज, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल एनालिसिस। रीजनल स्टडीज में मैक्रो, मेसो और माइक्रो लेवल्स आते हैं। रीजनल प्लानिंग में कंट्री या रूरल प्लानिंग और टाउन या अर्बन प्लानिंग शामिल है। रीजनल अप्रोच का उद्देश्य रीजन के फिनोमिना को अलग अलग आइसोलेटेड फैक्ट्स की तरह नहीं, बल्कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी खोजते हुए होलिस्टिक मैनर में समझना है। हर डिसिप्लिन में दो कॉमन एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, फिलॉसफी तथा मेथड्स एंड टेक्निक्स। फिलॉसफी में ज्योग्राफिकल थॉट और लैंड एंड ह्यूमन इंटरैक्शन या ह्यूमन इकोलॉजी आते हैं। मेथड्स एंड टेक्निक्स में कार्टोग्राफी, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, फील्ड सर्वे मेथड्स और जियो इन्फॉर्मेटिक्स शामिल हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस जैसी टेक्निक्स आती हैं। ये क्लासिफिकेशन फिक्स्ड या स्टैटिक नहीं है। न्यू आइडियाज, प्रॉब्लम्स, मेथड्स और टेक्निक्स के साथ डिसिप्लिन ग्रो करती है। मैनुअल कार्टोग्राफी कंप्यूटर कार्टोग्राफी में बदली, टेक्नोलॉजी ने लार्ज डेटा हैंडल करना आसान किया और जीआईएस तथा जीपीएस ने एनालिसिस और लोकेशन स्किल्स बढ़ाई। यहाँ एडजी का एक छोटा स्टडी मोमेंट यूजफुल हो सकता है। अगर तुम्हें जीआईएस, ह्यूमन इकोलॉजी या किसी ब्रांच का एग्जैक्ट डाउट हो, तो उसे क्वेश्चन की तरह लिखो और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ एक्टिव रिकॉल करो। इससे लिस्ट मैकेनिकल नहीं लगेगी। और फिर खुद से पूछो, ये टर्म किस अप्रोच या ब्रांच से जुड़ा है और इसका स्कोप क्या है। यही सोक्रेटिक तरीका तुम्हें आंसर याद कराने के बजाय आंसर बनाने में मदद करेगा। अब फाइनल मेजर सेक्शन, फिजिकल ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस। फिजिकल जियोग्राफी में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर का स्टडी आता है। लिथोस्फीयर में लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ और फिजियोग्राफी। एटमॉस्फियर में कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, वेदर और क्लाइमेट। हाइड्रोस्फीयर में ओशन, सीज, लेक्स और वाटर रिम। बायोस्फीयर में लाइफ फॉर्म्स और सस्टेनिंग मैकेनिज्म्स आते हैं। सॉइल्स पेडोजेनेसिस प्रोसेस से फॉर्म होती हैं और पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी तथा टाइम पर डिपेंड करती हैं। टाइम सॉइल को मैच्योरिटी देता है और सॉइल प्रोफाइल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये डिटेल शॉर्ट आंसर में वैल्यूएबल हो सकती है। लैंडफॉर्म्स ह्यूमन एक्टिविटीज का बेस प्रोवाइड करते हैं। प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी हैं। प्लेटोज फॉरेस्ट और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन्स पास्चर्स, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट्स और लोलैंड्स के लिए रिवर्स का सोर्स प्रोवाइड करते हैं। क्लाइमेट हाउस टाइप्स क्लोथिंग और फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। वेजिटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, लाइवस्टॉक फार्मिंग और कुछ इंडस्ट्रीज पर भी क्लाइमेट का प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन फॉरेस्ट की डेंसिटी और ग्रासलैंड की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। इंडिया में मॉनसूनल रेनफॉल एग्रीकल्चर रिदम को सेट करती है। प्रेसिपिटेशन ग्राउंड वाटर एक्विफर्स को रिचार्ज करती है और बाद में ये वाटर एग्रीकल्चर तथा डोमेस्टिक यूज में आता है। इसलिए क्लाइमेट और वाटर साइकिल का ह्यूमन लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है। ओशंस रिसोर्सेज के स्टोर हाउस हैं। फिश और सी फूड के अलावा ओशंस में मिनरल रिसोर्सेज भी हैं। चैप्टर यह भी बताता है कि इंडिया ने ओशियनिक बेड से मैंगनीज नोड्यूल्स कलेक्ट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है।
सॉइल्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और एग्रीकल्चर जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का आधार बनती हैं। सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली डिटरमाइंड भी हो सकती है और कल्चरली इंड्यूस्ड भी। सॉइल्स बायोस्फीयर का बेस भी प्रोवाइड करती हैं, जहां प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एक एक्टिव रिकॉल फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करते समय 4 स्फीयर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल्स और रिसोर्स मैनेजमेंट को कनेक्ट करो। केवल लिथोस्फीयर की डेफिनेशन लिखकर आंसर खत्म मत करना। ह्यूमन एक्टिविटीज का लिंक जरूर बताना। फिजिकल एनवायरनमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ह्यूमन बीइंग्स इन रिसोर्सेज का उपयोग करके इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक्सेलरेटेड रिसोर्स यूटिलाइजेशन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। इसलिए फिजिकल जियोग्राफी रिसोर्स इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट से भी जुड़ती है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रेलेवेंस आती है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट जरूरी है ताकि रिसोर्सेज का उपयोग हो, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस की कीमत पर नहीं। चैप्टर का फाइनल मैसेज यही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को साथ समझना होगा। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रैपिडली रिवाइज करेंगे, फिर कॉमन मिस्टेक्स और आंसर राइटिंग फ्रेम्स, एरेटोस्थनीज, जियो और ग्राफोस, व्हाट वेयर वाई, स्पेशल सिंथेसिस, सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोचेस तथा फिजिकल ज्योग्राफी के 4 स्फीयर्स को कनेक्ट करके सुनो। MCQ 1 ज्योग्राफी टर्म किस स्कॉलर ने कॉइन किया? एरेटोस्थनीज। MCQ 2 फिजिकल फीचर कौन सा है? पोर्ट, रोड, प्लेन या वाटर पार्क? प्लेन। MCQ 3 कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किससे जुड़ा है? वाई। एक और रिकॉल, टेम्पोरल सिंथेसिस हिस्ट्री करती है, स्पेशियल सिंथेसिस ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक अप्रोच वर्ल्ड वाइड फिनोमिनान और स्पेशल पैटर्न्स पर फोकस करती है, रीजनल अप्रोच सेलेक्टेड रीजन के फिनोमिना को होलिस्टिक तरीके से स्टडी करती है। ब्रांच मैचिंग भी कर लो। जियोमॉर्फोलॉजी लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटोलॉजी एटमॉस्फियर और क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी वाटर बॉडीज, सॉइल जियोग्राफी सॉइल प्रोसेसेस, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी डेमोग्राफिक और सेटलमेंट फीचर्स, इकोनॉमिक जियोग्राफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पॉलिटिकल जियोग्राफी बाउंड्रीज तथा पॉलिटिकल स्पेस देखती है। लॉन्ग आंसर में इंट्रोडक्शन, कोर एक्सप्लेनेशन और कंक्लूडिंग लिंक रखो। उदाहरण के लिए एरियल डिफरेंशिएशन पर पहले नेचुरल और कल्चरल वेरिएशंस बताओ, फिर स्पेशल डिफरेंसेस, कॉजेस और ज्योग्राफी के एनालिटिकल रोल को जोड़ो। इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी का इंटरफेस एक्सप्लेन किया जा सकता है। ज्योग्राफी स्पेशियल पर्सपेक्टिव देती है, हिस्ट्री टेम्पोरल चेंज, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज और सिविक्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं। आंसर में इंटीग्रेशन दिखाना है, अलग अलग डेफिनेशंस की लिस्ट नहीं। कॉमन मिस्टेक नंबर 1, ज्योग्राफी को मैप्स और लोकेशन तक सीमित करना। नंबर 2, व्हाट और वेयर को वाई के बिना कंप्लीट मानना। नंबर 3, ह्यूमन बीइंग्स को नेचर से अलग समझना। नंबर 4, ब्रांचेस की लिस्ट लिखकर उनके स्कोप को छोड़ देना। फाइनल चैलेंज शुरू करते हैं। बिना नोट्स देखे बताओ, ज्योग्राफी को इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्यों कहा जाता है और ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चंस कौन से हैं? आंसर को 2 या 3 सेंटेंसेस में बोलो। 1 सेकंड रुककर सोचो। आइडियल रिस्पॉन्स में ज्योग्राफी का हॉलिस्टिक और सिंथेटिक नेचर, नेचुरल तथा सोशल साइंसेस से इंटरफेस और स्पेशल पर्सपेक्टिव आना चाहिए। 3 क्वेश्चंस हैं, व्हाट, वेयर और व्हाई। व्हाई कॉजल रिलेशनशिप्स और प्रोसेसेस की एक्सप्लेनेशन मांगता है। अब छोटा नेक्स्ट स्टेप लो। नोटबुक में 4 हेडिंग्स बनाओ। डेफिनेशन, ह्यूमन नेचर, इंटरैक्शन, ब्रांचेस और फिजिकल इंपॉर्टेंस। हर हेडिंग के नीचे अपने वर्ड्स में 3 कीवर्ड्स लिखो, फिर बिना देखे एक बार एक्सप्लेन करो, जैसे किसी फ्रेंड को पढ़ा रहे हो। आज के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज रिकैप करते हैं। ज्योग्राफी अर्थ का डिस्क्रिप्शन और स्पेशियल डिफरेंशिएशन की एक्सप्लेनेशन है। ये पैटर्न्स, डिस्ट्रीब्यूशंस और कॉजल रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है। नेचर और ह्यूमंस इंटरेक्टिव रिलेशनशिप में हैं और जियोग्राफी नेचुरल तथा सोशल साइंसेस को इंटीग्रेट करती है। ब्रांचेस में सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोचेस, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। याद रखो, फिजिकल ज्योग्राफी लैंडफॉर्म्स, एटमॉस्फेयर, वाटर, बायोस्फेयर
और सॉइल्स के थ्रू रिसोर्सेज तथा ह्यूमन लाइफ को समझाती है। कॉमन मिस्टेक, फिर से केवल मैप वर्क तक सीमित मत होना। एक्सेलेंट वर्क। अगर कोई डाउट अभी भी बचा है तो उसे एक प्रिसाइज क्वेश्चन में बदलो, जैसे वाई और वेयर में क्या डिफरेंस है, या सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच कैसे अलग है। एजी में ऐसे डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए एक्टिव रिकॉल से अपनी मास्टरी चेक कर सकते हो। तो आज का फाइनल रिमाइंडर, ज्योग्राफी को सिर्फ प्लेसेस की लिस्ट मत समझना। ये अर्थ की स्पेशल वेरिएशंस, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, व्हाट वेयर व्हाई क्वेश्चंस, इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को जोड़ती है। अब अपना 4 हेडिंग चैलेंज पूरा करो, एक कॉमन मिस्टेक से बचो और अगले रिवीजन में बिना नोट्स चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। बहुत अच्छा किया। मिलते हैं अगली स्टडी सेशन में।